बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। आज अपनी बात यहां मुजाहिदपुर से जिला पंचायत चुनाव की आगाज यहां से, इस गांव से, इन बुजुर्गों की दुआओं से करने के लिए जा रहे हैं। उसमें आपकी दुआएं भी मैं चाहता हूं शामिल रहे हमारे साथ। जो मौका आपको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके इस बच्चे, इस भाई को दिया है, वो इसलिए दिया है कि इसके अंदर भी कौम का एक दर्द है, ये भी कौम की सेवा करना चाहता है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुजाहिदपुर के गांव के लोगों के बीच में MIM का टिकट झोली में डालने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके बीच में आपको किया है। मेरे साथियों, ये टिकट वसीम को नहीं किया, ये टिकट हर एक मुजाहिदपुर के गांव के निवासी को दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। इसमें आप सबकी इज्जत, प्यार और मोहब्बत भरपूर है। हमारी पार्टी की इज्जत है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत है, हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब की इज्जत है, हम तमाम लोगों की इज्जत है। साथियों, ये चुनाव एक ऐसी रूपरेखा तय करेगा, जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी रणनीति नहीं तय करेगा, क्योंकि इस चुनाव से न तो सरकार बनती है न बिगड़ती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस चुनाव से पता लग जाएगा कि हम लोगों को मुत्तहिद इकट्ठा करके, एक तरफ तो हक की आवाज, आप लोगों के अधिकारों की आवाज लड़ने वाला पार्लियामेंट के अंदर, जिसको अभी तक हमने वोट भी नहीं दिया, वो हमारे ऊपर अधिकारों की लड़ाई जमीन से लेकर पार्लियामेंट तक लड़ने का काम कर रहा है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे साथ वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसे हमारे दलित भाई, हिंदू भाई कहते हैं, कि अगर ये इंसान हमारे समाज के अंदर पैदा हो जाता तो हम लोग इसकी पूजा करने लग जाते। लेकिन आपके लोग कहां सो रहे हैं? उन्हें जागने की जरूरत है, उनके जमीर को झंझोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये नेता हिंदुस्तान में एक ऐसा हमारी कौम के अंदर, खासतौर से मुस्लिम कौम के अंदर पैदा हुआ, जो अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, मेरे दोस्तों, कोई लीडर नहीं इतना पढ़ा लिखा है जितना पढ़ा लिखा आपकी कौम के बीच में अल्लाह ने आपको दिया है। लेकिन बशर्त हम लोग समझ नहीं पा रहे उस नेता की क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या हमारी कौम के बारे में सोचता है, कि हमें समझने की जरूरत है। मेरे साथ अगर हम लोग समझ गए तो इंशाअल्लाह रहमान ये झंडा बुलंद हो जाएगा, और झंडा भी ऐसा है कि इंशाअल्लाह इसके अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने यहाँ मुजाहिदपुर के एक बच्चे को टिकट देकर के इज्जत और सम्मान देने का काम किया है। जिन्होंने सम्मान हमें देकर के मैदान में उतारने का काम किया है। अब आप लोगों को समझना है मेरे दोस्तों, मेरी कौम के लोगों, हम कब समझेंगे? यही मौके होते हैं अपनी ताकत अपनी दिखाने के, ये बार बार नहीं आते। आज ये चुनाव यहाँ है, चुनाव छोटा हो या बड़ा, लेकिन मुत्तहिद होकर के दिखा दो कि हम इसके साथ है वसीम के। जहां जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां जहां आपके ताल्लुक हैं, या आपको वहां जाना पड़े या मिलना पड़े, उनसे सिर्फ कहो कि ये ताकत हमें बनानी है, और इस ताकत जभी बनेगी जब हम सब मिलके इस भाई के लिए मेहनत करेंगे और इसे भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। जो हालात उसी भाई के साथ गांव जाकर के मैं देख के आया हूं, सिर्फ आप लोगों को, खासतौर से कहूं कि लोगों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। इंशाअल्लाह रहमान सबसे पहला नंबर विधानसभा नंबर 1 है और हमारी वार्ड नंबर 2 है। सबसे पहला सेना मुजाहिदपुर के लोगों के सर बनेगा, जो हैदराबाद
हजारों की संख्या में गाड़ी हैदराबाद से बन के आएगी मेरे साथ। मजबूती से बांधना और बनाना ये आप लोगों के हाथ में है। इसमें आज से तय कर लो। इस भाई ने शुरुआत सबसे पहले अपने गांव से की है, अपने बुजुर्गों से की है, अपने छोटे भाइयों से की है। सबसे पहले अपील अपने छोटे छोटे इन बच्चों से इसलिए की है ताकि ये भी मेरे लिए दुआ करे। आज जो छोटे छोटे बच्चे वसीम भाई के सामने बैठे, इन सबसे इंतजार करके हो कह रहा है कि आज से पहले मेरे से जो गलती हुई जाने अनजाने में, मेरे बड़े बुजुर्ग माँ बाप ताया चाचा समझ के इस बच्चे को आज खुदा को हाजिर नाजिर करके इसे माफ कर देना। मैं आपसे खुदा को वास्ता देता हूँ, ये आपकी औलाद आपका बच्चा है, हो सकता है इससे कहीं ना कहीं कोई गलती होगी और कोई गुस्ताखी होगी। और फिर एक बार इसलिए कह रहा कि इस गांव के लोगों को ये सोच के चलना है कि ये टिकट वसीम को नहीं हुआ, इस गांव की इज्जत को टिकट हुआ है, इसलिए मेरे साथियों सबको मेहनत करनी है। और रही बात हमारी, आपके साथ भाई के साथ ढाल बन के खड़ा हूं। जिस गांव में जहां जाएगा मेहनत करूंगा, इंशाअल्लाह इज्जत जिंदगी का मालिक अल्लाह है, उस अल्लाह में हमें यकीन है। अगर हम सब मिलके दिल से मेहनत कर जाए तो ये सीट आपके कदमों में होगी, आपकी झोली में होगी। अगर कहीं गलत है, इस भाई की कोई बात उसे समझाओ, उसे सलाह दो, मशवरा दो। किसी के पास जाना है, किसी को बनाना है, चाहे वो हमारे परिवार का लोग हो, चाहे गांव के अंदर का हो, गांव के बाहर का हो, इसे भेजने की जिम्मेदारी आपकी है और इसे मनाने की जिम्मेदारी भी इसके साथ जाकर के आप ही लोगों की बनती है मेरे साथियों, चाहे हमारा इसमें परिवार का ही आदमी क्यों ना हो। तो इसलिए आप सब भाइयों को चाहिए कि सारे भाई उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ताकत देने का काम कर दो मेरे साथ। आज आपसे एक छोटा सा आपका छोटा भाई बच्चा औलाद भी ये इल्तिजा करता है कि सब लोग जब हम लग जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और निकलेंगे, इंशाअल्लाह हमारी सीट हमें मिलेगी मेरे साथियों। आज बैरिस्टर साहब को अभी तक जितने भी हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो CNRC का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, चाहे बुर्खे का मामला हो, आज तक बेलोच बेलालिश तमाम कौम के मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट के अंदर बोलने का काम किया है। लेकिन आज ये मौका है कि जो लड़ाई आपने हमारे लिए लड़ी है, उस लड़ाई का बदला तो हम उतार नहीं सकते, लेकिन इंशाअल्लाह आपके प्रत्याशी को मजबूती से वोट दिला करके आपके सामने ला करके खड़ा कर सकते हैं। यही मेरे साथी उसका जवाब होगा। अगर हम सब मैं आप सब भाइयों से बुजुर्गों से फिर कहूंगा कि जो मेरे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं चंद बुजुर्गों को जिम्मेदार जो बुजुर्गवार मेरी नजर में सामने दिख रहे हैं, मैं उनसे इल्तिजा भी करूंगा कि वो यहाँ आकर के वसीम के सिर में हाथ रख दें और इंशाअल्लाह रहमान ये मुजाहिदपुर का पैगाम पूरे जिले सहारनपुर में नहीं हैदराबाद चले जाए। यहाँ के बुजुर्गों ने वसीम के सिर पे हाथ रख के तय कर दिया कि हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारी औलाद इंशाअल्लाह जिला पंचायत में मेहनत करके इसे जिताने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ को चलेगा खड़े होते ये बुजुर्ग बाहर से, खासतौर से अपने बुजुर्गों से इंतजार कर रहा हूं मैं, उस तमाम बुजुर्ग आगे आ जाए, आगे आ जाए। कि कौन मुझे वोट दे ना दे, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं अपनी कौम का दर्द लेके जब जब जुल्म अत्याचार मेरी कौम पे होगा, मैं पार्लियामेंट में भले ही अकेला सही तारने का काम अपने लोग, अपने नबी की उम्मत के लोगों के लिए, उनके अधिकारों के लिए करने का काम करता रहूंगा। ये सोच आज एक वक्त, एक मौका हमें दिया है, उस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। इसका आज मुजाहिदपुर के इस गांव से मैं तमाम गांव के जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस जलसे, इस मजलिस, इस मीटिंग के चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, वो देखना चाहते हैं कि मेरी कौम को